तो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने बेसिक लॉजिक गेट्स जो थे उन्हें हमने पढ़ा था पिछले वाले क्लास में। अभी हम कुछ थोड़े लॉज देख लेते हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, है ना। कुछ हम जब अलजेब्रा करेंगे तो वो जो काम आते हैं उसके हम कुछ बेसिक लॉज देखेंगे। उसके बाद में हमारी यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट बचते हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो ये लॉ है वो क्या कहता है कि मान लेते हैं ए डॉट बी और इसका नॉट है ना, ए एंड बी अगर जिसका हमने नॉट कर दिया तो वो किसके बराबर होता है, ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक है, मान लेते हैं एक्स नॉट वाई, सॉरी ए एंड एक्स एंड वाई एंड जेड। अगर हमने इसका बार कर दिया है ना, या फिर इसका नॉट कर दिया तो वो होगा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट, इसके बराबर होता है। सिमिलरली अगर जो ए और बी है, ठीक है, ए प्लस बी या ए और बी, अगर जो हमने इसका नॉट कर दिया तो ये किसके बराबर होगा, ए नॉट डॉट बी नॉट। ठीक है, सिमिलरली अगर जो तुम्हारे पास मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसका नॉट है तो वो किसके बराबर होगा, ए नॉट डॉट बी नॉट डॉट सी नॉट। तो ये है हमारा सिंपल डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल है बट काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्स देखेंगे। ठीक है, एक्सियम्स। तो देखो, तो जो सबसे पहला क्या होता है हमारा, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि वन है। ठीक है, वन में अगर तुम ज़ीरो को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें वन ही मिल जाएगा। और अगर ज़ीरो में तुम ज़ीरो को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो ही मिल जाएगा। तो यानी कि जो तुम्हारा ये ए है ना, मतलब ज़ीरो में तुम कुछ भी ऐड करोगे वो एज इट इज़ मिल जाएगा, तो इसलिए ये हो गया तुम्हारा पहला। ठीक है, दूसरा ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसे भी समझना बहुत आसान है। वन हो, ठीक है, वन को अगर तुम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ज़ीरो मिलेगा, और तुम अगर ज़ीरो को मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो से तब भी तुमको ज़ीरो मिलेगा। मतलब तुम ज़ीरो को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कोई भी डिजिट हो, वो हमेशा ज़ीरो ही देने वाली है तुम्हें। ठीक है, जो तुम्हारा तीसरा है वो है ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसे भी समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर तुमने अगर जो पिछली क्लास अटेंड करी है तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम वन में, ठीक है, वन में तुम कुछ भी ऐड करोगे, मान लो तुमने ज़ीरो ऐड कर दिया तब भी तुम्हें वन मिलेगा, और वन में अगर तुमने वन को ऐड किया तब भी तुम्हें वन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा एग्ज़ाम। चौथा एग्ज़ाम में ये है ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब अगर जो तुमने वन को मल्टीप्लाई कर दिया ज़ीरो से तो वो तुम्हें ज़ीरो देगा, वन को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया वन से तो वन देगा। मतलब अगर तुम वन में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे वो एज इट इज़ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे हैं चार एग्जाम्स। अभी और हैं जो कि हम देखने वाले हैं। तो देखो, एक तुम्हारा ये है, कितने हो गए हमारे पास, चार। तो पांचवा वाला, तो जो पांचवा है वो क्या कहता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन, ये हमेशा होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन का बार कितना हो जाएगा, ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो कितना होगा, वन। ठीक है, अभी मान लेते हैं ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो का बार कितना हो जाएगा, वन, तो ये कितना देगा, वन। तो मतलब ए प्लस ए बार हमेशा कितना होगा, वन। ठीक है, और सिक्स्थ वाला क्या कहता है, ए डॉट ए बार वो कितना होगा, ज़ीरो। इसको भी समझना आसान है। जैसे अगर जो हमारे पास मान लेते हैं कि जो ए है उसकी वैल्यू है
1, तो डॉट कितना हो जाएगा, इस मतलब डॉट ए बार की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ये कितना हो जाएगा 0। अगर जो ए की वैल्यू 0 है तो 0 और 0 का बार 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 हो गए। अब ये हमारे पास 7th वाला है a प्लस ए। ठीक है, हमेशा ए ही देगा, मतलब 1 प्लस 1 कितना होगा 1, 0 प्लस 0 कितना होगा 0। ठीक है, और 8th वाला a डॉट ए, ये भी कितना होगा a, है ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होगा 0। तो ये हमारे पास जो होते हैं 8 एक्सियम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी यूज़फुल, मतलब काफ़ी बुलियन अलजेब्रा में काफ़ी काम आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ और ये कुछ बेसिक एक्सियम्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम एक और लॉ पढ़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो देखो ये क्या है, ए प्लस बी सी, ये किसके बराबर होगा ए प्लस बी। ठीक है, मतलब इसका इसके साथ प्लस, फिर डॉट बीच में, फिर इसका ए का सी के साथ ए प्लस सी। ठीक है, ये होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी काफ़ी यूज़फुल है जब हम बुलियन अलजेब्रा करेंगे, है ना, उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, हालांकि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, बट ऐसा हम देख लेते हैं कि हाँ ये सही होल्ड कर रहा है तो कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो जो ये है ना, ये वाला टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको, जो हमारा ये है ना, ये वाला ए के साथ हो जाएगा, तो ए डॉट ए। ठीक है, उसके बाद में फिर ए वाला सी के साथ हो जाएगा, ए डॉट सी। फिर बी वाला बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, ए डॉट ए कितना होगा हमेशा ए के बराबर होगा, है ना, ए प्लस ये है तुम्हारा ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, ए इनमें कॉमन दिख रहा है, तो ए को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि 1 में हम कुछ भी ऐड करें, है ना, ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए डॉट 1 प्लस बी सी। ठीक है, जो कि हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए, तो ए प्लस बी सी, है ना। तो ये इसके बराबर आ गया। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूफ हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि समझने का तरीका हो गया। एक हम क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं इसके ऊपर, है ना। तो हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई एक्स प्लस एक्स बार वाई, है ना। तो हमें ये देखते ही पता लग जा रहा है कि इसमें क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस वाले के साथ, तो x प्लस एक्स बार। ठीक है, x प्लस एक्स बार डॉट एक्स प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। अभी मैंने क्या बताया था कि x प्लस एक्स बार हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो जो ये वाला होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डॉट एक्स प्लस एक्स बार। ठीक है, ये हो गया। और 1 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम रहेगा, x प्लस वाई। तो ये हमारा आ गया इसका सिंप्लीफाइड आंसर। तो ये है हमारा एक सवाल हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और साथ में जो हमने कुछ एग्जाम्स पढ़े थे उसका एप्लीकेशन हो गया इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लॉज जो थे, अभी हम आगे और देखने वाले हैं 2-4, बट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हमने बेसिक लॉजिक गेट्स ख़त्म कर दिए थे, तो अभी टर्न है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कितने थे हमारे पास, 2, एक था एंड और एक था
सॉरी, एक था नैंड और एक था नॉर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैंड। तो हेडिंग आएगी यहाँ पे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है। तो जो सबसे पहले किस्म का जो हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे वो है हमारे पास एंड। ठीक है, एंड, ठीक है, सॉरी नैंड। ठीक है, नैंड, जिसको हम बोलेंगे एंड इन्वर्टर। ठीक है, एंड इन्वर्टर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, एंड गेट को उल्टा कर देता है। ठीक है, एंड गेट है, उसके सामने हमने नॉट गेट लगा दिया, तो क्या बन जाएगा वो नैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिंबल देख लेते हैं। तो जो इसका सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये है हमारा एंड गेट का सिंबल, और इसके सामने बस से नॉट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, ये हमारा इनपुट हो गया, और जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी, इसका बार। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो अब हम लगे हाथों यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। ठीक है, टी टी मतलब ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट है, मतलब दो इनपुट है, तो है ना, इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4, जो कि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में अच्छे से बता रखा है कि 4 क्यों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे हमारा वाई, जो कि है ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा हमारा कॉम्बिनेशन 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी 0 होता है। ठीक है, अब 0 का नॉट करो तो 0 का नॉट हो जाएगा 1। ठीक है, 0 डॉट 1 0, 0 का अगर तुम नॉट करोगे तो ये भी 1। ए 1 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 का नॉट करोगे तो ये 1, और यहाँ पे 1 डॉट 1 1, और इसका वो करोगे नॉट तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि हमारा जो यूनिक इनपुट है वो कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, 1 1 पे, जो कि है 0। ठीक है, तो एक क्या बोलते हैं, जो हमने अभी एग्जाम्स पढ़ा था, है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बना के एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल छोटा सा। ठीक है, देखो जैसे ये हमारे पास है, ये नैंड गेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक इनपुट ए, और ये हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ग्राउंड का मतलब है कि यहाँ पे ये 0 देगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाई ए। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर जो हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब उसका नॉट कर दो। ठीक है, तो उसका नॉट करेंगे तो 0 का नॉट हो जाएगा 1, तो हमेशा इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा इस वाले कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं एक, सॉरी, हाँ यहाँ पे हम इसको 1 दे देते हैं ना, और ये ए है, तो हम अगर जो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें ए ही मिलेगा, और हमने उसका नॉट कर दिया तो हमेशा इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें ए बार मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एंड गेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉर। ठीक है, तो जो हमारे दो ही यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो उसमें हमारा पहला वाला ख़त्म हो गया, दूसरा वाला है नॉर। ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे और इनवर्टर। ठीक है, मतलब और गेट को हमने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सिंबल है ना, सिंबल हमारा क्या हो जाएगा इसका,
जैसे हम पहले बनाते थे ए बी, ये हमारा इनपुट है, फिर ये हमारा और गेट, ठीक, इसके सामने हम लगाएंगे नॉट, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया जो कि ये ए प्लस बी का बार, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे ट्रुथ टेबल, तो इसमें भी हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए कि बनेंगे ही, ठीक है। ए बी, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या होगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो देखो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 0 का बार हो जाएगा, मतलब 0 को हम जब नोट करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। 1 प्लस 0 1, 1 का नॉट 0, 1 प्लस 0 1, 1 का नॉट 0, 1 प्लस 1 1, 1 का नॉट 0। तो ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, ध्यान रखने की बात ये है कि हमारा जो यूनिक इनपुट है ना, ठीक है, मतलब यूनिक आउटपुट कहाँ मिलेगा, 0 0 वाले इनपुट पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर गेट, है ना, ये हो गया हमारा नॉर गेट। तो अभी हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हम कुछ प्रूफ देख लेते हैं, है ना, प्रूफ कह सकते हो या फिर तुम उसे कह सकते हो कि एज अ क्वेश्चन, है ना, उनको हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, ठीक है, ये क्या है, ए बी प्लस ए बी बार, है ना, इसको हमें 1 प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो हमें सबसे पहले इस वाले पे लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे लिखो ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस वाले में, है ना, इस वाले में लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए प्लस ए बार, यहाँ पे बी प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर तुम ए प्लस ए बार लोगे तो ये हो जाएगा 1, है ना, ये हो गया 1। तो हमारे पास क्या बचा अभी, ए प्लस ए बार प्लस बी बार, है ना, ये बचा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा, 1, है ना। जैसे ए प्लस ए बार कितना हो गया 1, ऐसे ही मैंने एग्जाम में बताया था कि बी प्लस बी बार होगा कितना होगा 1, तो 1 प्लस ए बार, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि 1 में तुम कोई भी डिजिट ऐड करोगे वो हमेशा क्या होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, पहला वाला। अभी एक और हम देख लेते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, ए बी प्लस ए बी बार, है ना, फिर इसका होल बार वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो इसको इस वाले ये वाली टर्म है ना, इस वाले टर्म को 1 मान लो, इस वाले टर्म को 1 मान लो। तो ए बार बी, है ना, इसके ऊपर बार, यहाँ पे प्लस है तो ये डॉट हो जाएगा, ए बी बार, ठीक है, फिर ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले को खोल लो डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का डबल बार प्लस बी बार, है ना, डॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी का डबल बार, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जो किसी का भी 2 बार बार हो, है ना, तो क्या होगा, ए का बार हो फिर उसका 1 बार बार हो तो वो क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है, प्लस बी बार डॉट, फिर यहाँ पे ए बार एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे वही वाला सेम बी का डबल बार है तो ये बी के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो ए डॉट ए बार प्लस फिर ए को बी से तो ए बी, ठीक है, फिर प्लस बी बार ए बार
ए बार बी बार हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस बी बार डॉट बी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ए डॉट ए बार कितना होता है 0, पी डॉट बी बार कितना होगा 0, क्योंकि ये 0 अगर जो मान लो ये 1 है तो 1 का बार 0 होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो चुकी है ना। तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे हम बूलियन अलजेब्रा जो है वो हम यूज़ कर पा रहे हैं कुछ लॉज की हेल्प से, है ना, कुछ एक्सियम्स जो हमने बना रखे हैं उनकी हेल्प से। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम स्पेशल जो हमारे स्पेशल लॉजिक गेट्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब के लिए बाय बाय।